चाणक्य आईएएस एकेडमी डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन एक है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध कन्वेंशन पर हस्ताक्षर और अनुमोदन किया है। दूसरा कथन है, भारत ने इस खंड से इनकार कर दिया कि राज्य पक्ष व्यक्तिगत डेटा को किसी तीसरे देश में स्थानांतरित कर सकते हैं। ऑप्शन ए है केवल एक कथन सही है, ऑप्शन बी केवल दूसरा, एंड ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन सही है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई कथन सही नहीं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध कन्वेंशन के मसौदे की समीक्षा की ताकि मौजूदा प्रणालियों में आवश्यक बदलावों पर चर्चा की जा सके। यदि इस कन्वेंशन पर भारत द्वारा हस्ताक्षर और अनुसमर्थन किया जाता है। यह सम्मेलन जो पिछले 3 वर्षों से बातचीत की मेज पर है और 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अनुमोदित होने की उम्मीद है। भारत इस खंड पर भी सहमत हुआ कि राज्य पक्ष व्यक्तिगत डेटा को किसी तीसरे देश में केवल मूल स्थानांतरित करने वाले राज्य पक्ष के पूर्व लिखित प्राधिकरण और साथ में स्थानांतरित कर सकते हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। आयुष्मान भव अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है शिक्षा क्षेत्र, ऑप्शन बी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र एंड ऑप्शन डी कॉर्पोरेट रिलेटेड क्षेत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गांधीनगर में राजभवन से प्रस्तुत आयुष्मान भव अभियान और पोर्टल लॉन्च किया है। अभियान के उद्देश्य अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना और वंचित आबादी तक पहुंचने और सामर्थ्य को मजबूत करना है। अभियान से इस प्रयास में स्थानीय शासन की भागीदारी और समर्थन बढ़ेगा। जिन ग्राम पंचायतों ने अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया उन्हें आयुष्मान ग्राम पंचायत घोषित किया जाएगा। तो देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। साइंस एडवांसेज जर्नल में प्रकाशित हालिया अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित में से किस पैरामीटर में पृथ्वी अभी भी सुरक्षित श्रेणी में है? कथन एक है महासागरीय अम्लता में, दूसरा है वायु स्वास्थ्य में और तीसरा है ओजोन परत। ऑप्शन ए है कि केवल एक सही है, ऑप्शन बी एक और दो सही है, ऑप्शन सी 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी तीनों कथन सही हैं। एक नए अध्ययन में कहा गया है कि पृथ्वी अपने स्वास्थ्य के 9 प्रमुख मापों में से 6 में मानवता के लिए सुरक्षित संचालन स्थान से आगे निकल रही है और शेष 3 में से 2 गलत दिशा में जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक समूह ने जर्नल साइंस एडवांसेज में कहा कि पृथ्वी की जलवायु, जैव विविधता, भूमि, ताजा पानी, पोषक तत्व प्रदूषण और उपन्यास, रसायन, माइक्रोप्लास्टिसिस और परमाणु अपशिष्ट जैसे मानव निर्मित यौगिक अभी भी अव्यवस्थित हैं। केवल महासागरों की अम्लता, हवा का स्वास्थ्य और ओजोन परत ही सुरक्षित मानी जाने वाली सीमाओं के भीतर हैं और समुद्र और वायु प्रदूषण दोनों गलत दिशा में जा रहे हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर चौथा। पूर्वी समुद्री गलियारा निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक प्रस्तावित समुद्री गलियारा है? ऑप्शन ए है भारत और बांग्लादेश के बीच, ऑप्शन बी है जापान और भारत, ऑप्शन सी भारत और सिंगापुर, ऑप्शन डी रूस और भारत। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रूस और भारत। पूर्वी समुद्री गलियारा EMC भारत और रूस के बीच चेन्नई व्लादिवोस्तोक बंदरगाहों को जोड़ने वाला प्रस्तावित समुद्री गलियारा है। अनुमान है कि EMC सुदूर पूर्व क्षेत्र के भारतीय रूस बंदरगाहों के बीच माल परिवहन के लिए आवश्यक समय को 16 दिन तक कम कर देगा। एक बड़ा कंटेनर जहाज जो सामान्य परिभ्रमण गति से यात्रा करता है इस दूरी को लगभग 10 से 12 दिनों में तय करने में सक्षम होगा। भारत के समुद्री कार्यक्रम और उसके प्रमुख कार्यक्रम सागरमाला का यह एक हिस्सा होगा। सागरमाला को भारत के समुद्र तट और जलमार्गों की पूर्ति क्षमता को अनलॉक करके भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। आइए देखते हैं सवाल नंबर 5वां। BRSR ढांचा कभी कभी किससे संबंधित है जो समाचारों में देखा जाता है? ऑप्शन ए है UNEP द्वारा जैव विविधता संरक्षण के लिए निर्देश या दिशा निर्देश हैं। ऑप्शन बी है जैव विविधता को संरक्षित करने में देशों की सहायता के लिए यूनेस्को के मानव जीव मंडल कार्यक्रम की एक पहल है।
ऑप्शन सी है, यह सूचीबद्ध कंपनियों को उनके पर्यावरण, सामाजिक और शासन प्रदर्शन से संबंधित जानकारी का खुलासा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह सूचीबद्ध कंपनियों को उनके पर्यावरण, सामाजिक, शासन प्रदर्शन से संबंधित जानकारी का खुलासा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आइए देख लेते हैं BRSR व्यवसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट के बारे में। 2021 में SEBI भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया पूर्ववर्ती व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट BRR 2012 में लॉन्च की गई थी, जो BRSR में विकसित हुई। आइए देखते हैं इसके उद्देश्य में। सूचीबद्ध कंपनियों को स्थायी व्यवसायिक प्रथाओं को अपनाने और उनके पर्यावरण, सामाजिक और शासन ESG प्रदर्शन से संबंधित जानकारी का खुलासा करने के लिए प्रोत्साहन या प्रोत्साहित करना है। विशेषताएं, यह सेबी के साथ वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं मतलब बाजार पूंजीकरण द्वारा को BRSR दाखिल करने को अनिवार्य करता है। इसका सिद्धांत है कि ये सूचीबद्ध संस्थाएं जिम्मेदार व्यवसायिक आचरण और राष्ट्रीय दिशा निर्देश NGBRC के अनुसार 9 सिद्धांतों के अनुसार अपने प्रदर्शन पर रिपोर्ट करती हैं। अब इसके लाभ क्या हैं? मूल्य सृजन में वृद्धि करना, प्रतिभा का आकर्षण और प्रतिधारण करना और मजबूत ब्रांड की स्थिति देना। आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। हम कल मिलेंगे नए सेशन के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.